जिस तरह से हम बात कर रहे थे मगरबी बंगाल की, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, आज के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं आज की इस रोड शो के, ममता बनर्जी के। बिल्कुल, काफी अहम माना जा रहा है आज का रोड शो, क्योंकि ये वही जगह से ये रोड शो किया जा रहा है आज वजीर आला ममता बनर्जी का, जहां से कुछ दिनों कबल हमने देखा था कि वजीर आला अमित शाह ने बंगाल में इलेक्शन को लेकर जो अपना पहला रोड शो किया था वो यही बोलपुर से किया था। और साथ ही साथ यहाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसकी तकरीब में गुज़िश्ता 24 दिसंबर को वजीर आजम ने खिताब किया था वर्चुअल मीटिंग के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि ये काफी अहम है और उस तकरीब में वजीर आला ममता बनर्जी को मदऊ नहीं किया गया था। तो ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर जिस तरह से बंगाल में सियासत तेज हुई है, असेंबली इलेक्शन सामने है, लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि दिलों पर राज करने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है और रविंद्रनाथ टैगोर को एक बड़ा जरिया बनाया जा रहा है। तो आज उसी सरजमीन से, रविंद्रनाथ टैगोर की ही इसी सरजमीन से ममता बनर्जी भी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से आप देखे हैं ना कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी तनाज़े में नोबेल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन का नाम जोड़ा जा रहा है और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जमीन पर नाजायज कब्जा किया है और उसको लेकर गुज़िश्ता कल ही अमर्त्य सेन ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को शो कई मायनों में अहम है और इससे लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को बाखबर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और एक और अहम खबर, हिमाचल प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला शांता कुमार की अहलिया का इंतकाल हो गया है। संतोष शैलजा कोरोना से मुतासिर थी, टांडा में उनका इलाज चल रहा था। तो हिमाचल प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला शांता कुमार की अहलिया संतोष शैलजा का इंतकाल हो गया है। कोरोना से मुतासिर बताई गई हैं वो, टांडा में उनका इलाज चल रहा था।